नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्री संजय प्राथमिक माध्यमिक शाला केशोद उंडाभी सुधा कक्षा 8 पाठ 6 भरत। यह एक नाटक है और इसका जो अनुवाद हिंदी में है वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो कालिदास ने लिखा था, मगर इसका अनुवाद है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। और उस नाटक में से यह अंश लिया गया है। उसमें एक शकुंतला का बेटा भरत होता है, दो तपस्विनी होती है और एक राजा दुष्यंत जो पेड़ के पीछे छुपकर भरत क्या कर रहा है, एक शेर के सावक मानो उसका बच्चा उसके साथ खेल रहा है और उसके दांत बीनने की कोशिश करता है। और जो दो तपस्विनी थी उसे बहुत समझाती है कि आप इससे जो बच्चे हैं उसको परेशान मत कीजिए, इसे छोड़ दीजिए वरना आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी शेरनी। फिर भी वो जो बच्चा है वो मानता नहीं है। दुष्यंत पीछे देख कर बहुत मनोमन खुश हो रहे हैं कि बच्चा कितना तेजस्विनी है। उसके हाथ की जो रेखाएं थी वो भी एक सम्राट के पुत्र के ही थी, तो उसे कई ऐसी बातें दिमाग में आती है कि मैं उसके साथ खेलने जाऊँ, ये किसका बेटा हो सकता है, ऐसी कई सारी बातें उसके मन में आती है। और फिर वो उस बच्चे के पास से दुष्यंत आता है और राजा जो है उसे कई सारी समझाते हैं कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो कि तुम्हारा वंश का नाम है वो खराब हो। तो तुरंत ही वो बालक है उस शेर के शावक को छोड़ देता है। और तपस्विनी को भी आश्चर्य लगता है कि हम कितनी देर से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उसने उस शावक को नहीं छोड़ा। और दुष्यंत राजा ने एक बार बोला तो तुरंत ही उसे छोड़ दिया। और उस बालक के हाथ में एक धागा बंधा हुआ था जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। तो उसमें क्या था, जब उसका नामकरण हुआ था तभी ऋषि ने कहा था कि ये जो अगर कहीं गिर गए तो या तो उसके माता और या तो उसके पिता ही उसको उठा पाएंगे। अगर किसी दूसरे ने इस धागे को उठाया तो ये एक छेद बड़ा हो जाएगा, मतलब वो सांप बन जाएगा, जो धागा था वो सांप बन जाएगा और उसे डंक मार लेगा। तो उस तपस्विनी को बहुत ही आश्चर्य हुआ ये किस तरह से राजा ने उठा लिया। अंत में पता चलता है कि दुष्यंत का ही पुत्र भरत है और मनोमन वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि शकुंतला ही मेरी पत्नी थी जिसे मैंने छोड़ दिया था, उसी का ही ये बेटा है। और दुष्यंत उसे अपने गोद में बिठा लेते हैं और यहाँ पर ये पाठ है वो पूरा हो जाता है। तो चलो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कक्षा 8 पाठ 6 भरत। इस पाठ के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। उनका जन्म 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे। वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी में अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। इस पाठ का सारांश क्या है? कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का अंश है। ऋषि कर्णव के आश्रम में शकुंतला का पुत्र, इसमें भारत दिया गया है मगर उसका नाम भरत है। अगर आपके पास कोई पुरानी किताब होगी जिसमें भारत है मगर भारत नहीं, ये भरत है। भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा था। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वो सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो ये सभी उसके राजा लक्ष्मण सिंह का कुछ परिचय था और कुछ हमें इस पाठ का सारांश भी दिया गया है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। तपस्विनी, तप करने वाली स्त्री, अचंभा, हैरानी, हठीले, जिद्दी, सर्वदमन, सबका दमन करने वाला। दुष्यंत पुत्र भरत का एक नाम। उज्जवल, चमकता हुआ, स्वच्छ, चक्रवर्ती, सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन, अटपटे शब्द, ढीठ, जिद्दी आचरण, व्यवहार, बड़भागी, बड़े भाग्य वाला। कुल, वंश,
वृद्धावस्था बुढ़ापा, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, नाहर शेर सिंह, देव पितर देव और पूर्वज, विवाहिता शादीशुदा स्त्री, परदेशी दूसरे देश का संकुत लावण्य मिट्टी का सौंदर्य, वृतांत वर्णन हाल, मनोरथ मन की कामना इच्छा, ओट आठ अवरोध। उसके बाद में हम उसके मुहावरे देखते हैं। बात पर कान नहीं धरना, अनसुना करना, धोखा खा जाना, सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। तो चलो अब हमने इसके शब्दार्थ और मुहावरे देख लिए हैं। तो हम पाठ की पढ़ाई शुरू करें उसके पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगी जिसमें दुष्यंत राजा और शकुंतला और ये भरत की कुछ छोटी सी कहानी है, ताकि आपको पता चले कि शकुंतला को क्यों आश्रम में रहना पड़ा। और ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं वो ज्ञान मंथन चैनल के द्वारा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलो पहले हम वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद में हम पाठ की पढ़ाई करेंगे। मेरी रक्षा करी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। जब जंगल से गुजरते हुए कण्व ऋषि ने मुझे देखा तो मुझे अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की तरह मेरा पालन पोषण किया। शकुंतला की सुंदरता और बातों पर मोहित होकर राजा दुष्यंत ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। शकुंतला भी राजी हो गई और उन दोनों ने उसी समय गंधर्व विवाह कर लिया और वन में ही रहने लगे। दोस्तों, एक दिन उन्होंने शकुंतला से अपने राज्य को संभालने के लिए वापस अपने राज्य जाने की इजाजत मांगी और प्रेम की निशानी के रूप में अंगूठी देकर वहां से दुष्यंत चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए, जिस समय शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, जिससे ऋषि का उचित आदर सत्कार नहीं कर पाई, जिससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप दे दिया कि वो जिसे भी याद कर रही है वो उसे भूल जाएगी। शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफी मांगी, जिससे ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने उपाय में प्रेम की निशानी बताने पर यादाश्त वापस आने का आशीर्वाद दे दिया। उस समय तक शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। जब ऋषि कण्व वापस तीर्थ यात्रा से लौटे तो उनको पूरी कहानी शकुंतला ने बताई। ऋषि ने शकुंतला को अपने पति के पास जाने को कहा, क्योंकि विवाहित कन्या को पिता के घर रहना वो उचित नहीं मानते थे। शकुंतला सफर के लिए निकल पड़ी, लेकिन मार्ग में एक सरोवर में पानी पीते वक्त उसकी अंगूठी तालाब में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। शकुंतला जब दुष्यंत के पास पहुंची तो ऋषि कण्व के शिष्यों ने शकुंतला का परिचय दिया, तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पत्नी मानने से अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उन पर महर्षि दुर्वासा का श्राप उस समय कायम था और ऋषि के श्राप से सब भूल चुके थे। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें लेने आ गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई, जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वो अंगूठी राजा दुष्यंत को भेंट दे दी। तब राजा दुष्यंत को शकुंतला के बारे में तब याद आ गया। महाराज ने तुरंत शकुंतला की खोज करने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर वो देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय पाकर जब वो आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का पुत्र ही था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया और वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सहेली ने बताया कि अगर वो इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बंधा काला डोर सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा दुष्यंत ने उस बात का ध्यान नहीं दिया और बालक को गोद में उठा लिया, जिससे उस बालक के भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई। वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बने। तो दोस्तों, यह थी तो हमने अभी वीडियो क्लिप देखी, तो चलो अब हम पाठ की पढ़ाई करते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा नाटक है जिसमें 4 पात्र है। बालक भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। दृश्य
एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे थे। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी: ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? दूसरी तपस्विनी: जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर: ठीक है। सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से: यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। तो હવે હું તમને આનું માતૃભાષાની અંદર અનુવાદ કરીને સમજાવું છું, જેથી તમને પાઠની અંદર શું કહેવા માગે એ તમને સમજાઈ જાય. તો પહેલા દ્રશ્યની અંદર ચાર પાત્રો હોય છે અને એ ચારેય પાત્રો છે એ ખૂબ જ સારા છે અને એકબીજા સાથે સંવાદો કરે છે. અને દ્રશ્યની અંદર એક બાળક છે સિંહના બચ્ચાને ઢસડીને લાવે છે અને બે તપસ્વીનીઓ તેમને સિંહના બચ્ચાને છોડી દે એવું કહી અને રાજા દુષ્યંત છે ઝાડની પાછળથી આ ભાગ છે ત્યાંથી જોઈ રહ્યા હોય છે કે આ બાળક શું કરી રહ્યો છે. ત્યાંથી આ બાળકનો ખેલ જોઈ રહ્યા હતા અને બાળક છે, અરે સિંહ, તું તારું મોઢું ખોલ, મારે તારા દાંત ગણવા છે. પહેલી તપસ્વીની: અરે જીદ્દી બાળક, તું વનના પશુઓને શા માટે હેરાન કરે છે? અમે પશુઓના બાળકો અને બચ્ચાઓને નાના બાળકની જેમ રાખીએ છીએ. તારી હિંમત તો વધતી જ જાય છે. તારું નામ ઋષિએ સર્વદમન, સર્વદમનનો અર્થ થાય છે સબકા દમન કરનેવાલા, રાખ્યું છે. તે બરાબર જ રાખ્યું છે. દુષ્યંત તપસ્વીની અને બાળકની વાતો સાંભળી રાજા પોતે પોતાને પ્રશ્ન કરે છે, શું કારણ હશે કે મારો સ્નેહ આ બાળક માટે ઉભરાઈ જ જાય છે? બીજી તપસ્વીની: જો તું આ સિંહના બચ્ચાને છોડીશ નહીં તો સિંહણ તારી પાછળ દોડશે. બાળક હસીને: બરાબર છે, સિંહણને તો મને એવો જ ડર છે, મોઢું ગુસ્સાવાળું કરીને કહે છે. દુષ્યંત આશ્ચર્યથી: આ બાળક નક્કી કોઈ તેજસ્વી વીરનો દીકરો છે. આ બાળકનો ચહેરો અગ્નિની સમાન ચમકી રહ્યો છે. पहली तपस्विनी: हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी. बालक हाथ पसार कर: पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है. उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है. दूसरी तपस्विनी: हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा. जहाँ मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ. पहली तपस्विनी: मैं अभी लिए आती हूँ. पहली तपस्विनी छे: अरे वहाला बाळक, तू सिंहना बच्चाने छोड़ी दे, હું તને રમકડા આપીશ. બાળક હાથ લાંબો કરીને કહે છે, પેલા રમકડું આપો, ક્યાં છે? દુષ્યંત દૂરથી બાળકની હથેળી જોઈને પોતાને કહે છે કે ચક્રવર્તી એટલે કે સમુદ્ર તક કી પૃથ્વી કો જીતને વાલા સમ્રાટ. આ બાળકના હાથમાં તો સમ્રાટ જેવા લક્ષણો છે, એટલે કે કોઈ રાજાનો પુત્ર હોવો જોઈએ એવો આ બાળક છે. એના હાથની રેખાઓ છે, એના લક્ષણો છે એ રાજા દુષ્યંતને દેખાય છે. આ બાળકની આંગળીઓ અદ્ભુત નિશાનીઓ છે અને હથેળીની શોભા કમળને પણ શરમાવી દે તેવી છે. બીજી તપસ્વીની: હે સહેલી સુવ્રતા, આ બાળકની વાતોથી, આ બાળક છે વાતોથી તો નહીં માને. જા મારી ઝૂંપડીમાંથી ઋષિકુમારને રમવા માટે માટીનો મોર રાખ્યો છે, તે લઈ આવ. અને પહેલી તપસ્વીની: હા, હું હમણાં જ લઈને આવું છું. બાલક: जब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है. दुष्यंत: आप ही आप.
इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अनेक अंग धूलि से अपनी गोदी मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्या रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। जो બાળક છે ત્યાં સુધી સિંહના બચ્ચા સાથે રમીશ અને આ કહીને તપસ્વીની સામે જોઈ હસે છે અને દુષ્યંત મનોમન રાજા વિચારે છે કે આ સુંદર બાળક સાથે રમવા માટે મારું મન કેટલું લલચાય છે। નિશાસો ખાઈને ધન્ય છે એ મનુષ્ય જે પોતાના દીકરાને ખોળામાં લઈને એની આંગળીની ધૂળથી પોતાનો ખોળો મેલો કરે છે। દીકરાઓના મુખમાંથી હસીને ચોખ્ખા દાંતની શોભા બતાવે છે અને તોતડી ભાષામાં બોલે છે। બીજી તપસ્વીની, કેમ જિદ્દી બાળક, તું મારી વાતને કાન નથી દેતો? આજુબાજુ જોઈને કોઈ ઋષિકુમાર અહીંયા છે? દુષ્યંતને જોઈને તપસ્વીની કહે છે, હે મહાત્મા, તમે જ આવો અને કૃપા કરીને આ બાળકના હાથમાંથી સિંહના બચ્ચાને છોડાવો। દુષ્યંત, સારું, બાળક પાસે જઈ હસી અને કહે છે, ઋષિકુમાર, તમે તો તપોવન વિરુદ્ધ ખરાબ વ્યવહાર કેમ શીખ્યો છે જેનાથી તમારી કુળ એટલે કે વંશની લાજ આબરૂ જાય? આ કોઈ સારી વાત ન કહેવાય। બાળકે સિંહના બચ્ચાને છોડી દીધું। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ચિત્રમાં કે અહીંયા બાળક છે સિંહના બચ્ચાને ઢસડીને લાવે છે અને બાળકના દાંત છે એને ગણવા છે તપસ્વીની અને બંને સમજાવે છે, પેલી અને બીજી, કે ભાઈ આ બાળક છે જે છે એ બહુ ખોટું ખરાબ વર્તન કરી રહ્યું છે। આ સિંહ જે બચ્ચાની માં છે સિંહણ, એ હમણાં આવશે તો બાળકને બહુ નુકસાન કરશે, પણ એ બાળક બહુ જિદ્દી છે અને માનતું નથી। પછી દુષ્યંત રાજા છે એને સમજાવે છે કે ભાઈ તું જો આવું કામ કરીશ તો તારી કુળ છે એની લાજ જશે, એને આબરૂ જશે, શું કામ તો આવું કામ કરે છે? અને બાળક છે એ તરત દુષ્યંતની વાત માની લે છે, દુષ્યંત રાજાને તરત છે બચ્ચાને છોડી દે છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ। दूसरी तपस्विनी, हे बड़े भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में बात देख इस ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। બીજી તપસ્વીની, આ બાળક તો બહુ ભાગ્યશાળી છે, આ ઋષિકુમાર નથી। દુષ્યંત, સાચું જ છે, આ બાળકનું કામ જ સાહસવાળું છે। આ બાળક ઋષિકુમાર તો નથી લાગતો, પરંતુ મને એવું લાગ્યું કે વનમાં રહે છે તો ઋષિપુત્ર હશે। બાળકની હથેળીને પોતાના હાથમાં લઈને પોતાને જ કહે છે, ઓહો, જ્યારે મેં બાળકનો હાથ પકડ્યો ત્યારે જ મને ઘણી ખુશી મળી છે। તો જે એ જ ભાગ્યશાળી હશે કે જેનો આ દીકરો છે એને કેટલો આનંદ થતો હશે। બીજી તપસ્વીની, રાજા દુષ્યંત અને બાળક સામે જોઈને ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે। દુષ્યંત, તમને શું આશ્ચર્ય થયું? બીજી તપસ્વીની, એટલા માટે આશ્ચર્ય થયું કે બાળકનો ચહેરો રાજા દુષ્યંતના ચહેરા જેવો જ છે અને બાળકે દુષ્યંતને ઓળખ્યા વિના જ તેમની વાત માની લીધી। अब हम आगे देखते हैं। दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह
ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। पुरुवंशी का मतलब होता है पुरु नाम के राजा के कुल का। राजा दुष्यंत पुरुवंशी थे। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद में उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। હવે દુષ્યંત રાજા છે એ બાળકને ખોળામાં બેસાડીને, એ તપસ્વીની જો આ ઋષિકુમાર ન હોય તો ક્યાં વંશનો છે? બીજી તપસ્વીની, આ પુરુવંશી છે એટલે કે રાજાના કુળનો પુત્ર છે। દુષ્યંત પોતે જ કહે છે એટલા માટે જ આ બાળકનો ચહેરો મારા જેવો લાગે છે। બાળકને ખોળામાંથી ઉતારીને પુરુવંશની આ વાત તો નિશ્ચિત છે કે યુવાન અવસ્થામાં તે મહેલમાં રહીને પૃથ્વીની રક્ષા અને પાલનને દેખભાળ કરે છે અને વૃદ્ધા અવસ્થામાં પોતાની ઈચ્છાઓ પર કાબૂ મેળવીને તપસ્યા કરવા માટે આશ્રમમાં વૃક્ષોની નીચે ઝૂંપડી બનાવીને રહે છે। દેવતા જેવી શક્તિવાળો આ બાળક નીડર છે, અસાધારણ બાળક તો નથી। માણસનો પુત્ર કઈ રીતે હોઈ શકે? બીજી તપસ્વીની, અરે પરદેશી, તારી આ શંકા ત્યારે જ દૂર થશે જ્યારે તું જાણી લઈશ કે આ બાળકની માં મેનકા નામની એક અપ્સરાની દીકરી છે। એની જ કૃપાથી આ બાળકનો જન્મ દેવ અને પૂર્વજોના તપોવનમાં થયો છે। દુષ્યંત, તમે તો ખૂબ જ ખુશીની વાત સંભળાવી, એનાથી કંઈ વધારે આશા જાગી। આ બાળકની માતા ક્યાં રાજશ્રીની પત્ની છે? બીજી તપસ્વીની, જે રાજાએ પોતાની સાથે લગ્ન કર્યા છે એ સ્ત્રીને કોઈ ભૂલ કે ગુનો કર્યા વિના જ છોડી દીધી, એનું નામ હું નહીં લઉં। દુષ્યંત, પોતાને આ કથા તો મારે હોય એવું જ મને કંઈક લાગે છે, મને જ લાગુ પડતી હોય એવું લાગે છે। હવે આ બાળકની માતાનું નામ પૂછું? પહેલી તપસ્વીની માટીનો મોર લઈને આવે છે। अब हम आगे देखते हैं। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुट लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहा है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मुर्ग तूषणा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौने से खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओहो, बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वहाँ पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। वह दुष्यंत પહેલી તપસ્વીની, એ સર્વદમન, આ સંકુટ લાવણ્ય છે એટલે કે પક્ષીનું સૌંદર્ય। બાળક પ્રેમથી જોઈને કહે છે, ક્યાં છે શકુંતલા મારી માતા? બીજી તપસ્વીની હસીને, અહીંયા તારી માતા નથી, તે મોરનું નામ હતું સંકુટ લાવણ્ય। તને સમજવામાં ભૂલ થઈ ગઈ સર્વદમન, મેં તો કહ્યું હતું કે માટીનો મોર જો। દુષ્યંત,
પોતાને આ બાળકની માં મારી જ વહાલી શકુંતલા છે કે આ નામની કોઈ બીજી સ્ત્રી છે? આ ઘટના મને એવી ચિંતામાં નાખ્યો છે કે જાણે તરસ્યું હરણ પાણી પીવા માટે બેચેન હોય. બાળક ખુશ થઈને મને મોર ખૂબ જ ગમ્યો છે, રમકડું લઈ લે છે. પહેલી તપસ્વીની ડરીને, અરે બાળકના હાથમાં બાંધેલું રક્ષાબંધન ક્યાં ગયું? દુષ્યંત, ચિંતા ન કરો, જ્યારે તે સિંહના બચ્ચા સાથે રમતો હતો ત્યારે એના હાથમાંથી પડી ગયું હતું. તે ત્યાં જ પડ્યું છે. હું રક્ષાબંધન ઉપાડી અને તમને આપી દઉં છું, લેવા માટે નમે છે. પહેલી તપસ્વીની, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना. दूसरी तपस्विनी, ओहो इसे ने तो उठा ही लिया. दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है. दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है. जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था. इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके. दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है. दुष्यंत, तुमने कभी ऐसे होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार. दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ. मैं क्यों न आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है. હવે પહેલી તપસ્વીની છે, અરે અરે એ ન અડતા, એને ન અડતા. બીજી તપસ્વીની, અરે રાજાએ તો ઉપાડી લીધું. બંને તપસ્વીની એકબીજાને સામે આશ્ચર્યથી જોવા લાગે છે. દુષ્યંત, આ લ્યો, જે રક્ષાબંધન એના હાથમાંથી જે પડી ગયું હતું એ એને આપે છે. પરંતુ હવે મને એ કહો કે તમે મને આ રક્ષાબંધન ઉપાડવાની ના કેમ પાડી હતી? બીજી તપસ્વીની, આ રક્ષાબંધનનું નામ અપરાજિત છે. જે સમયે આ બાળકનું નામકરણ થયું હતું ત્યારે મહાત્મા મરીચિના પુત્ર કશ્યપે આ રક્ષાબંધન આપ્યું હતું. અને આ રક્ષાબંધનનો ગુણ એ છે કે ક્યારે આ ધરતી ઉપર પડી જાય તો આ બાળકના માતા પિતા સિવાય બીજે કોઈ એને ઉપાડી ના શકે. દુષ્યંતને વિચાર આવે છે કે આવું કેમ થતું હશે. એટલે દુષ્યંત છે એને પૂછે છે, અને જો કોઈ ઉપાડી લે તો શું થાય? પહેલી તપસ્વીની, તો આ રક્ષાબંધન તરત સાપ બનીને તેને કરડે છે, એટલે એને ડંખ મારે છે. દુષ્યંત, તમે ક્યારે એવું થતા જોયું છે કે કોઈએ આ રક્ષાબંધન હાથમાં ઉપાડ્યું હોય અને સાપે ડંખ માર્યો હોય એવું? પહેલી તપસ્વીની કે હા, અમે તો ઘણી વખત જોયું. દુષ્યંત ખુશ થઈને, તો હવે મારો મનોરથ છે આજે પૂર્ણ થયો. હું શું કામ આનંદ ન મનાવું? બાળકને ખોળામાં લે છે ને પડદો છે એ પડી જાય છે. તો સરસ મજાનું એક નાટક હતું, બે તપસ્વીની અને દુષ્યંત રાજા અને આ બાળક છે એ ખૂબ જ શકુંતલા અને દુષ્યંતનો પુત્ર હતો. હવે શા કારણે આવું બન્યું હતું એ આપણે વિડીયો ક્લિપની અંદર જોયું છે. તો આ પાઠ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. तो चलो अब हम इस पाठ का स्वाध्याय वो देखते हैं. पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए. उसमें पहला ही प्रश्न है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो इसका उत्तर है, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा क्योंकि बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निर्भीक होकर खेलता था. बालक के इसी साहस और निडर स्वभाव के कारण ऋषियों ने उनका नाम सर्वदमन रखा था. अभी दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? बालक का शरीर स्वस्थ था, वह दिखने में भी सुंदर था. बालक में साहस और निडरता थी. बालक के इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण दुष्यंत का मन बालक के प्रति आकृष्ट हो रहा था. तीसरा प्रश्न है, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई? दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की यह दो रीतियां बताई. पहली है, पुरुवंशी युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं. दूसरी, वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं. यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं कि चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए. तो एक आपको लकड़हारा दिखाई दे रहा है,
वो क्या कर रहा है, एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और नीचे भी कुछ चित्र दिए गए हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद में हम इसकी कहानी है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे चित्र हैं। तो एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उन लकड़ियों को बाजार में बेचता था। लकड़हारे का घर इन्हीं पैसों से चलता था। હવે એક છે એ લાકડા કાપવાવાળો હતો અને એ શું કરતો હતો કે રોજ જંગલમાં જઈ અને લાકડા કાપતો હતો અને લાકડા કાપી અને બજારમાં વેચી આવતો અને એમાંથી જે કંઈ પણ પૈસા મળે એમાંથી પોતાનું ઘર છે એ ચલાવતો હતો। एक दिन लकड़हारा नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर उस पेड़ की डाल को काट रहा था। लकड़हारे के हाथ से अचानक उसकी कुल्हाड़ी छूट गई। હવે એક દિવસ એક નદી હતી અને નદી પાસે એક ઝાડ ઉપર બેસી અને તમે બીજા ચિત્રમાં જોઈ શકો છો અહીંયા કે આ જે લાકડા કાપવાવાળો માણસ છે એના હાથમાંથી શું થાય છે કે ઝાડવા ઉપર બેઠો લાકડું કાપતો હતો અને એની જે કુહાડી હતી એ શું થાય, પાણીમાં પડી ગઈ છે। वह नीचे नदी में गिर गई। लकड़हारा पेड़ से नीचे उतर कर देखता है पर नदी में कहीं उसे अपनी कुल्हाड़ी दिखाई नहीं देती। એ તરત જ છે એ ઝાડ પરથી નીચે ઉતરી અને નદીમાં પોતાની કુહાડી છે ગોતવા લાગે છે, પણ એને પોતાની કુહાડી છે એ ક્યાંય દેખાતી નથી। लकड़हारा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि कुल्हाड़ी के बिना वह लकड़ी नहीं काट सकता है। હવે એને પોતાની કુહાડી એને ન મળી એટલે ખૂબ જ એને દુઃખ થયું કે હું કુહાડી વગર તો લાકડા કેમ કાપીશ અને લાકડા નહીં કપાય તો હું વેચવા ક્યાંથી જઈશ ને વેચીશ નહીં તો મને પૈસા નહીં મળે। એટલે મનોમન એને ઘણું બધું અંદરથી છે ને આત્મા દુઃખી થઈ હતી। और यदि वह लकड़ी नहीं काटेगा तो उनके परिवार का निर्वाह नहीं हो सकेगा। इसी विचार में लकड़हारा रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वे उसकी मदद करे। અને પછી જે છે એ માણસ ખૂબ જ રડવા લાગે છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, જો મને મારી આજે કુહાડી નહીં મળે તો હું મારું પરિવારનું ભરણ પોષણ છે સારી રીતે નહીં કરી શકું, હું દુઃખી થઈ જઈશ, ભગવાન તમે મારી મદદ કરો। लकड़हारे की पुकार सुनकर अचानक वहाँ एक व्यक्ति प्रकट हो गया। उसने लकड़हारे से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज दूंगा। ऐसा कहकर वो नदी में गया और कुछ ही देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया और लकड़हारे को पूछने लगा कि क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा बहुत ईमानदार था। उसने तुरंत उत्तर दिया कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वह व्यक्ति फिर से नदी के जल में गया और इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया, पर लकड़हारे ने उसे भी मना कर दिया। अंत में उस व्यक्ति ने नदी में जाकर लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। तब लकड़हारे ने प्रसन्न होकर कहा कि हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उस व्यक्ति के सोने तथा चांदी की कुल्हाड़ी उसे इनाम में दे दी। જો શું થયું તો કે ભાઈ એક વ્યક્તિ એટલે કે ભગવાન પોતે જ પ્રસન્ન થયા અને એને કીધું છે કે તું રડીશ નહીં। શું થયું છે તો કે મારી કુહાડી છે આ નદીમાં પડી ગઈ છે અને મને મળતી નથી, તો મારે શું કરવું। એટલે એ માણસ છે એ ભગવાન એક માણસનું રૂપ લઈને આવ્યા અને અંદર નદીમાં જાય છે અને ગોતે છે નદી અને એને શું આપે છે તો કે પહેલાં સોનાની કુહાડી ગોતી અને કહે છે કે આ લે આ તારી કુહાડી। પણ એ માણસ બહુ ઈમાનદાર અને પ્રામાણિક હતો। એણે તરત કીધું કે ના, આ કુહાડી મારી નથી। બીજી વખત અંદર જાય છે અને ચાંદીની કુહાડી લઈને આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ આ લે આ તારી કુહાડી। પણ આ લાકડા કાપવાવાળો માણસ તો પ્રામાણિક હતો, એણે ફરીથી કહ્યું કે ના, આ તો મારી કુહાડી આ પણ નથી। અને પછી ત્રીજી વખત જ્યારે એ પાણીમાં જાય છે ત્યારે લોખંડની જે એની કુહાડી હતી એ જ કુહાડી એમાંથી લાવે છે અને કહે છે કે આ કુહાડી છે। તો તરત ખુશ થઈને કીધું કે આ મારી કુહાડી છે। એટલે ભગવાન પણ એની ઉપર પ્રસન્ન થઈ ગયા। ભગવાન તો એની પરીક્ષા જ કરતા હતા કે આ માણસ છે લાલચી છે કે પ્રામાણિક છે, શું છે એ જોવા માટે। પણ ખરેખર એ શું હતો, પ્રામાણિક જ હતો કે ભાઈ એને સોનું ને ચાંદીની કુહાડી આપી છતાં પણ એને પોતે લીધી નહીં। એને એટલી જ ખબર હતી કે મારી લોખંડની જે કુહાડી છે એ જ મારું હથિયાર છે ને એનાથી જ હું લાકડા કાપીશ। એટલે ભગવાન ખુશ થઈ અને એને જે બીજી કુહાડી હતી બંને સોના અને ચાંદીની એ પણ એને ઇનામમાં આપી દીધી કે ભાઈ તું બહુ પ્રામાણિક અને સારો માણસ છે તો હું તને લોખંડની કુહાડી તો આપું જ છું, પણ સાથે સાથે તને આ સોના અને ચાંદીની કુહાડી પણ આપું છું।
એટલે આપણે આ વાર્તામાંથી શીખવાનું કે જીવનની અંદર ક્યારે આપણે નીતિ અને પ્રામાણિકતા છોડવી જોઈએ નહીં. આપણે જે કંઈ પણ કામ કરતા હોઈએ, સારું કામ કે ખરાબ કામ, એની ઉપર આપણી નોંધ છે એ ભગવાન લેતા જ હોય છે. આપણે સારું કામ કરશું, પ્રામાણિકતાની ઈમાનદારથી આપણે જીવશું તો ભગવાન આપણને દુઃખ પડે એટલે મદદ કરવા એને આવવું જ પડે. પણ જો આપણે કોકનું ખરાબ કરશું, ઈર્ષા નિંદા કરશું તો પછી આપણું શું થાય? આપણું જ ખરાબ થાય. ને દુઃખ પડે ત્યારે ભગવાન પણ આપણી મદદ કરવા માટે આવતા નથી. તો સરસ છે વાર્તા હતી, જેમાંથી તમને ઘણું બધું છે શીખવા મળ્યું. તમે ચિત્રમાં પણ જોઈ શકો છો કે ચિત્ર ઉપરથી કોઈ પણ વાર્તા હોય એ તમે તમારી જાતે બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. પછી અહીં એક ભાષા સજ્જતા આપેલી છે કે નિમ્નલિખિત वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए. सूरत ऐतिहासिक नगर है. परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता. हमने बाजार से 2 छात्रालय में 20 छात्र हैं. वे लड़के खेल रहे हैं. उपर्युक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं. ये सभी गाढ़ शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं. और आपको याद रखना है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं. यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं. आपको अपने आप इसका जवाब लिखना है ताकि आपको भी पता चले कि आपको विशेषण का पता चलता है या नहीं है. पहले उसकी आपको व्याख्या याद रखनी पड़ेगी. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं. तो आपको मैं होमवर्क में देती हूँ, ये सभी जो वाक्य है यहाँ पर आपको ढूंढना है कि इसमें से विशेषण क्या है. तो यहाँ पर मैं ये पाठ है वो पूरा करते हैं और आपको 1-2 बार इस कहानी को पढ़ लेना है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए. थैंक यू.